दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, सेंसिटिव। और ये सेंसिटिव इसलिए है कि हिंदू और मुसलमान पार्टीशन के बाद भी लड़ते रहे हैं, कई बार दंगे हुए, हमारे यहाँ भी उनके यहाँ भी, और जानो माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस बात को बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे शायरों ने, हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा इसको बोला है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब वो कौमी एकता को बढ़ावा देने के लिए लिखते थे, तो उसका नुकसान उनको ये हुआ था कि दिल्ली के दरबार तक वो पहुंच नहीं पाए अपनी कविता सुनाने के लिए। उनको काफिर कहा जाता था क्योंकि वहाँ उस वक्त मुग़ल साम्राज्य की स्थापना थी। उसके बाद एक शायर रहे हैं अकबर इलाहाबादी। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता के ऊपर कुछ लिखा, तो उनको इल्ज़ाम दिया गया बाद में कि ये शख्स वैसे बड़े गरीब थे, इसलिए ये कहा गया कि इनके कुछ हिंदू दोस्त हैं जो इनको शराब पिलाते हैं, उसकी वजह से ये शख्स जो है हिंदुओं का समर्थन करता है। तो जब ये बात फैली तो उन्होंने एक गज़ल लिखी थी, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है। गुलाम अली ने इस गज़ल को गाया है, बहुत ही मकबूल, बहुत ही प्रसिद्ध ये गज़ल हुई है। उसके बाद आधुनिक काल में अभी एक शायर हैं मनोवर राणा, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मेरे नाम के आगे उसने बलवाई लिखा है, इसलिए कि मेरे बर्तनों पर ISI लिखा है। बलवाई मतलब आतंकवादी। मंदिरों मस्जिद को देखा गुफ्तगू करते हुए। मजहबी लोग तो खामोश थे, लेकिन मंदिरों मस्जिद को देखा गुफ्तगू करते हुए। जब CA NRC हुई थी उस वक्त राहत इंदौरी, इन्होंने कहा था अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है कुछ ही दिनों में मिटा के रख देगा नस्ल मेरी, है उसकी फितरत, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। तो वो सियासी उस हुक्मनामे के ख़िलाफ़ एक पुरज़ोर विरोध करते हुए CA NRC के समय उन्होंने कहा था। एक बार गुलजार ने एक बात कही थी, एक नज़म लिखी थी, उसमें कहा था कि सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए, सरहद के उस पार सुना है चली थी गोली, सरहद के उस पार सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है। एक सिलसिला, एक एल्बम बनाई थी जगजीत सिंह ने, उसमें ये गज़ल जो कौमी एकता के समर्थन में है, तो गुलजार ने भी उस पर लिखा है। जो मैंने लिखा है उसकी प्रेरणा मुझे एक घटना से मिली। एक मिर्ज़ा गालिब के संबंध में एक घटना है। उसमें हुआ ये था कि वो मंदिर में मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ कर के शराब पी रहे थे कि उनका जो पुजारी होता है उसको जाहिद कहते हैं, मौलवी। तो मौलवी आया और उन्होंने कहा कि मियाँ इस पाक जगह का एहतराम कीजिए, मतलब इस पवित्र जगह का इसका आदर कीजिए। तो उन्होंने कहा जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो। तो भगवान हर जगह है। ये एक बड़ी अर्थपूर्ण बात उन्होंने कही और बड़ी प्रसिद्ध हुई ये बात बाद में। तो मैंने भी यही लिखा है। इसका शीर्षक क्या होना चाहिए अभी तो मैंने सोचा नहीं है। आप लोग भी कोई शीर्षक बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं इसका शीर्षक सोच करके लिख लूँगा। मैंने एक नज़म लिखी है और उन्वान यही है कि भगवान मंदिर और मस्जिद में है या फिर कहाँ है, इस बात को हमें सोचना होगा। तो अब ज़रा थोड़ा माहौल बनाइए और अब मैं शुरू करता हूँ ये नज़म। तो कहा है कि सुबह सुबह आंगन में अखबार पढ़ा था, सुबह सुबह आंगन में अखबार पढ़ा था, कल शहर भर में जो कुछ भी हुआ था, कल शहर भर में जो कुछ भी हुआ था, सुर्ख हरफों में सब कुछ लिखा था।
काले हरफों में नहीं लिखा था, लाल हरफों में, सुर्ख हरफों में सब कुछ लिखा था। ये बड़ी अर्थपूर्ण बात। सुर्ख हरफों में सब कुछ लिखा था, बहुत कुछ जाहिर था, बहुत कुछ निहा था। निहा मतलब छुपा हुआ, उर्दू में उसको निहा कहते हैं। बहुत कुछ जाहिर था, बहुत कुछ निहा था। शहर भर में फिर कौमी फसाद हुआ था, शहर भर में फिर कौमी फसाद हुआ था, और मंदिरों मस्जिद में भारी सुरक्षा बल जमा था। शायद भगवान को, शायद खुदा को, शायद भगवान को, शायद भगवान की, शायद खुदा की हिफाजत कर रहा था। वो पुलिस बल वहाँ जमा था। उसके बाद लोग नासमझ थे, उन्हें क्या पता था वह भगवान, वह खुदा मंदिरों मस्जिद में कहाँ था। वह तो वहाँ था जहाँ लाठियाँ चली थी, वह तो वहाँ था जहाँ लाठियाँ चली थी, जहाँ ख्वाबों का खून हुआ था। शायद शमशान में, शायद कब्रिस्तान में, या फिर वहाँ जहाँ शहर जल रहा था। वो खुदा शायद वहाँ था जहाँ शहर जल रहा था। और इसके बाद कंक्लूज़न देखिए। कंक्लूज़न है कि अफ़सोस तब हुआ था, अफ़सोस तब हुआ था कि वह किसी को नहीं दिखा था। अफ़सोस तब हुआ था वह किसी को नहीं दिखा था। गर्दो गुबार था, सब कुछ धुआं धुआं था। शायद क्लैरिटी नहीं थी। अब ये क्लैरिटी किस बात की है? ये क्लैरिटी आँखों की क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी मन की क्लैरिटी है। तो ये बात इशारों इशारों में यहाँ कही गई है। अगर ये गज़ल नहीं है, अगर ये नज़्म आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद।